हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बात करेंगे आपके पेपर में हर एग्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिनको 90% स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं इस टाइप के प्रश्न कौन से हैं। ये हैं आपके प्रश्न, तो इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, और पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या कहता है? देखो, आयत और वृत्त के महत्वपूर्ण जो आयत का परिमाप होता है वो 2l+b होता है। ठीक है, ये इसकी डायगोनल होती है। डायगोनल की जो लंबाई होती है d² = l² + b² होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वो l × b होता है। a क्या होगा? l × b। क्षेत्रफल क्या होगा? l × b होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है। देखो, जो आपका सर्कल होता है, सर्कल का जो व्यास होता है सबसे बड़ी एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? और सबसे बड़ी लाइन क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यास का फॉर्मूला d होता है वो क्या होता है? 2r के बराबर होता है। तो r क्या होगा? d/2 के बराबर होगा। ठीक है, जो इसकी परिधि होगी वो कितनी होगी? वो 2πr के बराबर होगी। और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा πr² होगा। ठीक है, और जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 या 3.14 होती है। एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है कि 7, 44 और 154। इसका मतलब क्या है? अगर रेडियस 7 है तो जो आपका पेरीमीटर होगा वो 44 होगा और एरिया कितना होगा? 154 होगा। ठीक है, अब कोई भी नंबर क्या है ना 7 के मल्टीपल में है, जैसे मान लो दिया हुआ है 14, तो जो अगर रेडियस 14 है तो कितने गुना है? 2 गुना। तो पेरीमीटर भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। 40 दूनी 88 हो जाएगा। लेकिन जो एरिया होगा वो हमेशा स्क्वायर के फॉर्म पे होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 गुना होगा। तो 4 चौको 16, 15 चौको 60 और 616। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, 7, 44, 154। तो मतलब क्या है कि अगर रेडियस 7 है तो पेरीमीटर 44 होगा और एरिया कितना होगा? 154 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चंस क्या कह रहा है इस पे डिपेंड देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में बने सबसे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो रहा, ये आपका एक आयत है। इस पे अगर आपको सबसे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बनाना है तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है? तो जो ये L होगी और B हो गई, तो यानी इसका मतलब ये समझ में आया, ये डायमीटर हो गई। तो जो डायमीटर होगा वो क्या होगा? आपकी जो रेक्टेंगल है उसके चौड़ाई के बराबर होगा। तो D = B हो गया। तो D बराबर क्या होता है? 2R = B। तो R बराबर क्या हो जाएगा? B/2। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपकी रेडियस होगी वो क्या होगी? चौड़ाई की आधी होगी। तो यानी चौड़ाई यहाँ पर कितनी है? 14 है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ठीक है, अब पूछा जा रहा वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपको समझाया था एक बार चौड़ाई आधी हो जाएगी तो रेडियस कितनी जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर रेडियस 7 है तो हमेशा एरिया कितना होगा? 144 होगा। ठीक है, 7, 44, 154। ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी मैं भाई फार्मूला भी समझा देता हूँ उसको। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है? फार्मूला हमारा होता है πr²। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो गई? 7 × 7, 7 से 7 गया, 22 × 7, 154 आ जाएगा। ये चीज समझ आ गई आपको? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक वृत्ताकार तार जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है उसे काटकर एक आयत बनाया जाता है। ठीक है, आयत काटकर एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, बनाया जाता है, जिसकी लंबाई है चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। तो आयत की छोटी भुजा क्या होगी? याद रखिएगा, जब किसी चीज को कोई चीज में काट के बनाया जाता है 2D फिगर में, तो उसका जो पेरीमीटर होता है वो सेम रहता है। यानी परिमाप क्या होता है? वो हमेशा सेम रहता है। तो इसका मतलब होगा जो वृत्त का परिमाप होगा वो किसके बराबर होगा? आपका आयत के परिमाप के बराबर। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज समझने वाली बात है। तो अब समझो ना, यहाँ पर त्रिज्या कितनी है? 42 है। तो अभी एक आपको कॉन्सेप्ट दिया था 7, 44 और 154 का। ठीक है, अब त्रिज्या कितनी है? 42 है। तो ये 6 गुना है। तो जो वृत्त का परिमाप होगा वो भी कितना हो जाएगा? 44 का 6 गुना हो जाएगा। तो 6 चौको 24, 6 चौको 24,
264 रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 2, और आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी होता है, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी होता है, ये चीज़ समझ आ रही है। तो यहाँ पर ये साइड 6 है और 5 है, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो 6x और 5x हो जाएगा। तो 2l प्लस बी 6x प्लस 5x, ठीक है। तो यहाँ से 264 बराबर कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11x, ठीक है। तो 11 से काटेंगे, 11 चौके 44, सॉरी 11 दूनी 22 और 11 चौके 44, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये 12 बढ़ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया छोटी भुजा क्या होगी, तो छोटी भुजा का मतलब क्या हो गया 5x की वैल्यू निकाल ली तो 12 पंचे 60 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इस टाइप क्वेश्चन और शॉर्टकट ट्रिक हमें समझ में आई होगी। अगर आपको इसी टाइप को और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच में, ताकि हम आपको और भी अच्छी नॉलेज दे पाएँ।